मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जांच से घबरा रहे हैं केजरीवाल। ईडी के समन को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। पूछा, भ्रष्टाचार हुआ तो पैसा कहां गया। केजरीवाल ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, बीजेपी में शामिल नहीं होने पर किया जा रहा है गिरफ्तार। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। केजरीवाल ने कहा, लोकसभा चुनाव के पहले समन क्यों, चुनाव में प्रचार से रोकना मकसद। केजरीवाल ने समन को बताया गैर कानूनी। बोले, बीजेपी का मकसद जांच का नहीं, बीजेपी चाहती है मेरी गिरफ्तारी। केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, जो बीजेपी में उनके मामले बंद, ईडी और सीबीआई से पार्टी तोड़ने की कोशिश। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल कांप रहे हैं, सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बोले, जेल में है केजरीवाल के 2 मंत्री। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को ईडी जारी करेगी चौथा समन। 3 समन के बावजूद पेश नहीं हुए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे गुजरात का दौरा। 6 से 8 जनवरी तक गुजरात दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल को ईडी समन पर सियासत तेज। दिल्ली बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, शराब ने केजरीवाल की आत्मा का नाश किया। सुबह से चोरों की बारात शोर कर रही। आम आदमी पार्टी नेता जास्मिन शाह का बीजेपी पर प्रहार। बोले, सभी समन गैर कानूनी है, समन बीजेपी दफ्तर से निकलता है। बीजेपी नेता हरीश खुराना का केजरीवाल पर निशाना। कहा, ईडी से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल को ईडी के समन पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, चोरी करने के बाद क्यों रो रहे हैं। केजरीवाल पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने साधा निशाना। बोली, आतिशी ने किस आधार पर की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी। केजरीवाल एक स्वांग रचना चाहते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला का केजरीवाल पर प्रहार। बोले, केजरीवाल को ड्रामा के लिए मिलना चाहिए ऑस्कर। ईडी के सामने पेश न होने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, घोटाले और भ्रष्टाचार पर ईडी की कार्रवाई। केजरीवाल को ईडी के समन पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान। बोले, आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं पर दबाव, केजरीवाल को किया जा रहा प्रताड़ित। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। बोले, एजेंसी के माध्यम से साजिश कर रही सरकार, बीजेपी में शामिल होने पर नहीं होगी कार्रवाई। संजय राउत का बीजेपी पर हमला। बोले, चुनाव से पहले केजरीवाल गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी, गिरफ्तार करना बड़ी गलती होगी। भगवान राम को लेकर दिए बयान पर जितेंद्र आवाड़ ने मांगी माफी। कहा, मुझे इस मामले को बढ़ाना नहीं है। जितेंद्र आवाड़ ने बयान पर प्रकट किया खेद। कहा, मैं भी राम भक्त हूं, किसी को दुख पहुंचा तो माफी मांगता हूं। भगवान राम पर विवादित बयान देने पर जितेंद्र आवाड़ पर शिकायत दर्ज। बीजेपी नेता राम कदम ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस को बयान का वीडियो भी साझा किया। जितेंद्र आव्हाड के बयान से एनसीपी का किनारा। एनसीपी विधायक राजेश टोपे बोले, आव्हाड का बयान निजी बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जितेंद्र आवाड़ को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। बोले, झूठे लोगों को राम का अपमान करने का अधिकार नहीं। ये बयान निंदनीय और निकृष्ट है। जितेंद्र आव्हाड के बयान के खिलाफ बीजेपी ने जताया विरोध। मुंबई में किया प्रोटेस्ट। आव्हाड को लेकर की नारेबाजी। जितेंद्र आवाड़ के बयान पर पुणे में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की बताई विशेषताएं। पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर में 392 स्तंभ और 44 दरवाजे। मंदिर की 380 फीट लंबाई, 250 फीट चौड़ाई। मंदिर में पहली मंजिल पर श्री राम दरबार। 3 मंजिला राम मंदिर में हर मंजिल 20 फीट ऊंची। एमपी के खरगोन पहुंची अक्षत कलश धार्मिक यात्रा। यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। उत्सव मनाते दिखे लोग। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी चलाएगी सफाई अभियान। मंदिरों, तीर्थ स्थलों पर की जाएगी सफाई। 14 से 22 जनवरी के बीच होगा अभियान। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। फर्जी लैब टेस्ट के बदले पैसे देने का आरोप है। प्राइवेट लैब्स को पैसे देने का आरोप। देश भर से आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं की बैठक। कार्यकर्ताओं से सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की।
सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता पर आरोप, कहा गठबंधन को नहीं मान रही है, अगर गठबंधन नहीं तो मोदी ममता खुश। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामले में पवन खेड़ा को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा खारिज करने से इनकार, कहा बार बार माफी मांगकर कार्रवाई से नहीं बच सकते। अरहर दाल की खरीद के लिए पोर्टल शुरू हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, कीमतों को काबू में लाने के लिए उठाया गया कदम। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को बड़ा झटका, बड़ी बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में हुई शामिल, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का भी किया विलय। कांग्रेस में शामिल होने पर वाईएस शर्मिला का बयान, कहा कांग्रेस देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी। हरियाणा में अवैध खनन मामले में ईडी का छापा, कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर छापे। अवैध खनन मामले में आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापा, चंडीगढ़ मोहाली समेत 20 ठिकानों पर कार्रवाई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भगवान राम पर बयान, बोले भगवान राम को पीएम की जरूरत नहीं, भगवान चाहते तो खुद महल बनवा लेते। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई, मुन्ना यादव के घर पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मुन्ना यादव ने कुछ दिन पहले पुलिस टीम पर किया था हमला, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की गई थी जान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है, आदि गांव में मुठभेड़ जारी। जनवरी के बाद तेल की कीमतों में आ सकती है कमी, पेट्रोलियम मंत्री बोले तीसरी तिमाही के बाद पेट्रोलियम कंपनियां ले सकती हैं फैसला। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने की एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती, घुसपैठ और तस्करी की हर साजिश होगी नाकाम और मजबूत होगी सीमा की सुरक्षा। नेपाल दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन की 7वीं बैठक में होंगे शामिल। तमिलनाडु के मुदुरई में मार्गाजी अष्टमी कार महोत्सव का आयोजन, महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुग्राम में दिव्या पहूजा हत्याकांड में खुलासा, आरोपी अभिजीत को पूछताछ के लिए बुलाया और उसका ये दावा कि अश्लील तस्वीरों को लेकर लंबे समय से धमका रही थी दिव्या। देश में 24 घंटे में कोरोना के 794 नए मामले, 2 लोगों की गई जान, एक्टिव केस की संख्या 4423 के पार। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम, कई उड़ानों के संचालन में हुई देरी, 26 ट्रेन भी हुई लेट। यूपी के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है, मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, कई ट्रेनें हुई लेट। यूपी के आगरा में कोहरे का सितम, कोहरे की वजह से दिन में छाया अंधेरा, ताजमहल धुंध में छिपा। यूपी के झांसी में शीतलहर के चलते बढ़ी ठंड, घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट और रद्द भी। एमपी के भोपाल में छाया घना कोहरा, लोगों को हो रही परेशानी, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। राजस्थान के जयपुर में घने कोहरे का कहर, ठंड की वजह से बढ़ी ठिठुरन, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। यूपी के सुल्तानपुर में बाप बेटी एक साथ बने लेखपाल, सेना से रिटायर होने के बाद बेटी के साथ की पढ़ाई, दोगुनी खुशी में सराबोर हुआ घर परिवार। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर चला बुलडोजर, कन्नौज के बिकरू कांड का है आरोपी, मुन्ना ने सिपाही को मारी थी गोली। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने दंपति को बुरी तरह पीटा, पुलिस से मुखबिरी के शक में दोनों की पिटाई। बिहार के नवादा में गिफ्ट शॉप में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के हाथरस में बर्तन की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बिजनौर में युवक के सुसाइड का वीडियो वायरल, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, युवक की तलाश जारी। राजधानी लखनऊ में ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद हड़कंप, दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, 2 घरों को तोड़ा, घर वालों ने भागकर बचाई जान। एमपी के दतिया में अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के जौनपुर में डॉक्टर के अस्पताल में हत्या, 3री मंजिल पर जाकर मारी 5 गोलियां, बाइक से आए थे 3 नकाबपोश बदमाश। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। राजस्थान के जालौर में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवर और 50,000 कैश लेकर फरार। राजस्थान के पाली में वाहन चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस का अभियान, एक चोर को किया गिरफ्तार।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, वाहन को भी पुलिस ने किया जब्त। बिहार के मधेपुरा में मोस्ट वांटेड अपराधी अनिल यादव हथियार के साथ गिरफ्तार, टॉप 10 की सूची में शामिल था आरोपी। बिहार के खगड़िया में गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप में लूट, करीब 10 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार, लाखों का सामान जलकर गिर राख। राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक कुलधरा गांव की तोड़ी दीवार, रील बनाने के लिए की तोड़फोड़, पुलिस कर रही तलाश। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। एमपी के शहडोल के गांव में घुसा भालुओं का झुंड, ग्रामीणों ने हल्ला करके बाहर खदेड़ा, मादा भालू बच्चों के साथ कर रही भ्रमण।